मूवी के स्टार्ट में बताया जाता है कि इंसानों ने नेचुरल रिसोर्सेज का कुछ ज्यादा यूज कर लिया, इस वजह से धरती पर अब नेचुरल रिसोर्सेज बचे नहीं है। अब जब फ्यूल बचा नहीं है तो इंसान गरीब होता जा रहा है, उनके कोई काम बन नहीं रहे और आपस में जंग छिड़ चुकी है। ऐसे में साइंटिस्ट एक फ्यूल लेकर के आते हैं जो असल में एक व्हाइट कलर का फ्लावर है, बट ये अपने इंसानों के लिए एक फ्यूल की तरह काम भी करता है, जिससे धरती हरी भरी और उपजाऊ रहती है और इसके साथ ही इंसानों को फ्यूल भी मिला करता है। लेकिन इसके साथ ही एक और प्रॉब्लम उजागर होती है, जो होती है रेशियल प्रॉब्लम, यानी कि लोग रंग भेद करने लगे हैं, लोग एक दूसरे के लुक्स पे एक दूसरे को जज करने लगे। इस वजह से काफी जगह पे डिफरेंट तरह का विभाजन हो चुका है, अलग अलग जगह पे अलग अलग शहर बन चुके हैं। इसका भी तोड़ लेकर के आते हैं साइंटिस्ट, जिसका नाम होता है ब्यूटीफुल सर्जरी। जी हाँ, एक तरीके की ब्यूटीफुल सर्जरी होगी इंसान की, जिसके बाद उसके चेहरे में जो भी चेंजेस होंगे वो सब ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पे 16 साल के बच्चों को इस सर्जरी में डाला जाता है, उनकी सर्जरी हो जाती है, वो सब खूबसूरत हो जाते हैं, जिसके बाद लोगों में एक दूसरे का रंग भेद और लुक्स पे जज करने की क्षमता बंद हो जाती है और लोग अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करने लगते हैं। अब यहाँ पे इनसे पहले के जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो 16 के नहीं हुए हैं, उनको एक अलग कैंप में रखा जाता है और इनका नाम अगलीज है। और इनमें से एक लड़की हमें दिखाई जाती है जिसका नाम टेली है और यहाँ पे सभी लोग उसको स्क्विंट बुलाते हैं। 3 महीनों में स्क्विंट की भी सर्जरी होने वाली है। उसका एक फ्रेंड है जो कि असल में उसका बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम नोज है और ये भी यहाँ पे आया हुआ है। इसकी नोज की सर्जरी होनी है और उसके बाद ये भी परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नोज उसको ऊपर टेरिस में आने के लिए बोलता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इन सभी निगरानियों से बचते हुए स्क्विंट ऊपर पहुंचती है मिलने के लिए रोज, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगले दिन नोज की सर्जरी होनी है, यानी कि वो भी निकल जाएगा उस सिटी की ओर जहाँ पे खूबसूरत लोग रहा करते हैं। अब यहाँ पे स्क्विंट उससे कहती है कि क्या तुम मुझे भूल जाओगे? नोज कहता है ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि नोज के दिल में स्क्विंट के लिए फीलिंग्स है। अब यहाँ पे ये दोनों अपनी बातों का इजहार करने ही वाले होते हैं कि तभी इनके ऊपर से एक स्काउट की गाड़ी निकल जाती है, ये बच जाते हैं। अब यहाँ से ये वापस अपने अपने कमरे में जाना ही सही समझते हैं छुपते छुपाते, लेकिन जाने से पहले रोज स्क्विंट से ये कहता है कि मैं 1 महीने बाद तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, जब मेरी सर्जरी हो चुकी होगी और मैं उस शहर में रह रहा हूँ, तब 1 महीने बाद आकर के मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या क्या वहां पे देखा। स्क्विंट इस बात के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अगला दिन आ जाता है और स्क्विंट को छोड़ करके नोज वहां से चला जाता है। अब स्क्विंट यानी कि टेली पूरी तरह से दुखी पड़ चुकी है, वो अकेली है, यहाँ पे कोई भी उसका दोस्त नहीं है। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, लेकिन स्क्विंट इनमें से किसी से बात करना जरूरी नहीं समझती है। वो सिर्फ रोज के साथ अपना समय बिताया करती थी। इन्हीं में से एक बच्चे शाय को हम देखते हैं, जिसको स्क्विंट की थोड़ी बहुत चिंता होती है। अब धीमे धीमे लगभग 1 महीना बीत चुका है। स्क्विंट को इसी रात का इंतजार था, क्योंकि आज के दिन उससे मिलने के लिए रोज आने वाला था। अब वो पहुंचती है उस जगह पे जहाँ पे नोज उससे मिलने के लिए आता, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। स्क्विंट ने अपनी जान ऑलमोस्ट दांव लगा दी थी इस जगह पर आने में, लेकिन यहाँ पे उसको नोज नहीं मिलता है। अब वो ये फैसला करती है कि वो शहर के अंदर जाएगी। जिस ब्रिज के पास वो आई होती है उस ब्रिज को फांदते हुए अंदर पहुंचती है। जब वहां पे वो जाती है तो देखती है सभी लोग पार्टी कर रहे हैं, तभी एक मास्क वहां पे नीचे आकर के गिरता है। जब इस मास्क को वो पहनती है तो उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसके शरीर पे अच्छे सुनहरे कपड़े आ जाते हैं और वो खूबसूरत हो जाती है, लेकिन मास्क कभी भी उसके चेहरे पे होता है। अब इसके बाद वो पहुंचती है उस शहर के अंदर जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ पार्टी हो रही है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं और चारों तरफ बियर और तरह तरह का खाना मिल रहा है। अब यहाँ से वो ऊपर उस बिल्डिंग की तरफ जाती है जहाँ पे रोज जाने की बात कर रहा था, और वहां पे उसे नोज मिल भी जाता है। वो नोज से कहती कि तुम मुझसे मिलने के लिए नीचे नहीं आए। नोज उसे पहचान नहीं पाता है, जिसके बाद वो अपना मास्क हटाती है। जैसे वो अपना मास्क हटाती है वो नॉर्मल लुक में आ जाती है। नोज उससे कहता है कि जिस तरह का मैं हो चुका हूँ और जिस लाइफस्टाइल को मैं जी रहा हूँ, मुझे लगा कि वहां पे जाना मेरे लिए सही नहीं रहेगा, और वैसे भी आज से 2 महीने बाद तुम वहां पे आई जाओगी। स्क्विंट साफ साफ नोज के अंदर चेंजेस देख रही है। वो उसका हाथ देखती है, असल में इन दोनों के हाथ में एक कट का निशान इन दोनों ने बनाया था, इनकी दोस्ती की निशान ही था वो, और यहाँ पे नोज के हाथों से वो निशान गायब हो चुका था, यानी कि नोज ने सर्जरी में उस निशान को भी गायब करवा दिया। अब स्क्विंट काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि जिस दोस्त को वो अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना प्यार समझती थी, वो अब चेंज हो चुका है। तभी यहाँ पे स्काउट स्क्विंट को देख लेते हैं और स्क्विंट वहां से भागती है। वो एक सूट पहनती है जिसको बंजी जंपिंग सूट कहा जाता है, और बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। इस सूट की हेल्प से आप नीचे जमीन पर टकराएंगे नहीं, बल्कि ये सूट जब जमीन पर टकराने वाला होगा तब आपको ऐन मौके पे खींच लेगा, जिस वजह से स्क्विंट बच जाती है। अब इसके बाद कैसे तैसे स्क्विंट भागती है ब्रिज की तरफ। वो ब्रिज को पार करने ही वाली होती है कि तभी उससे एक कंकड़ नीचे पानी में गिर जाता है। उसके सामने से एक स्काउट जा रहा होता है अपने जेट पे बैठ करके, और वो स्क्विंट को देख लेता है। वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी शे की यहाँ पे एंट्री होती है, जो कि एक सर्फ बोर्ड पे आई होती है। ये इलेक्ट्रॉनिकल सर्फ बोर्ड होता है जो मैग्नेटिक रेस पे चलता है। अब इस पे वो स्क्विंट को बैठा करके वहां से भाग जाती है। इनके पीछे वो शिप पड़ गया होता है, लेकिन वो इन्हें पकड़ नहीं पाता है, और मौका देकर के ये दोनों उसे चकमा देकर के वहां से भाग जाते हैं। और यहाँ पे स्क्विंट को शाह का नेचर काफी पसंद
पसंद आता है, उसको काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई उसे बचाने के लिए आया और इन दोनों की दोस्ती यहीं से शुरू हो जाती है। ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। जितने भी अगलीज होते हैं उनको पता चल जाता है कि उस सिटी में जहाँ पे सभी ब्यूटीफुल लोग रहा करते हैं चोरी छुपे स्क्विंट गई थी और वहाँ से बच करके वो बाहर आ चुकी है। लोगों के बीच में वो काफ़ी फेमस हो चुकी है। अब यहाँ पे शाय सभी लोगों को एक बुक दिया करती थी। टेली पूछती है शे से कि तुम्हें इस बुक को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था, लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। शे कहती है तुम भी इसको पढ़ के देखो। अब यहाँ पे टेली इस बुक को पढ़ती है और इस बुक में काफी अच्छी अच्छी चीजें बाहर की दुनिया के बारे में लिखी रहती है। असल में जब लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे तब उन्हें रस्टीज कहा जाता था और उन्हीं रस्टीज की दुनिया के बारे में इस बुक में लिखा था। जिसके बाद स्क्विंट यानी कि टेली को इस बुक में काफी इंटरेस्ट आता है। अब इस बुक को वो वापस शे को दे देती है। अब इसके बाद शे और स्क्विंट जाते हैं अपनी सर्फ बोर्ड की ट्रेनिंग करने के लिए। इसी बीच हमें पता चलता है कि डेविड से मिलने के लिए शे तैयार है और वो अपने साथ स्क्विंट को भी ले जाती है। टेली उससे कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ पे मत लेके आओ, लेकिन स्क्विंट को अपने साथ शे ले करके ही आती है और ये लोग काफी खतरनाक रास्ते से एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहाँ पे शे आग जलाती है और असल में ये सिग्नल होता है डेविड के लिए। डेविड यहाँ पे शे को लेने के लिए आने वाला होता है। अब जब डेविड उनकी तरफ बढ़ रहा होता है सामने वाली बिल्डिंग से, तब यहाँ पे स्क्विंट और शे में बात हो रही होती है। शे कहती है कि मुझे ब्यूटीफुल होना है, मुझे नहीं जाना है उस दुनिया में जहाँ पे लोग अच्छे से रहा करते हैं। मैं आज भी चाहती हूँ कि मैं ब्यूटीफुल हो जाऊँ और उन लोगों के बीच में जाकर के परफेक्ट जिंदगी जीऊँ जो कि वहाँ ब्यूटीफुल लोगों में जी रहे हैं। शे कहती है कि अगर ये तुम्हारी चॉइस है तो मैं चाहूंगी कि तुम ब्यूटीफुल जरूर हो जाओ, लेकिन अगर कभी तुम्हारा मन बदल जाए तो ये मैंने तुम्हें कोड्स लिख के दिए हैं, इन कोड्स के थ्रू तुम मुझे फॉलो कर सकती हो। जिसके बाद स्क्विंट यानी कि टेली वहां से निकल जाती है। अब 2 महीने बीत जाते हैं। अब उसके पूरे के पूरे 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आज है स्क्विंट का 16th बर्थडे और वो पहुंच जाती है सर्जरी रूम में। जब सर्जरी रूम में वो बैठी रहती है तो उसके आसपास के सभी लोगों का नंबर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे स्क्विंट का नंबर आता ही नहीं है। उसको उठा करके एक दूसरे रूम में ले जाया जाता है जहाँ पे केबल यानी कि यहाँ की लीडर बैठी होती है। केबल स्क्विंट से बात करते हुए कहती है कि हम तुम्हारी सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी दोस्त शे गायब है, तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि वो कहाँ पे है। अब यहाँ पे जिस सीट में स्क्विंट यानी कि टेली बैठी रहती है उसमें मीटर लगा होता है, यानी कि अगर वो झूठ बोलेगी तो उसकी धड़कनों से वो लोग समझ जाएंगे कि वो झूठ बोल रही है। स्क्विंट कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरी दोस्त कहाँ है और यहाँ पे वो मीटर बताने लगता है कि वो झूठ बोल रही है, उसकी धड़कनें तेज हैं, लेकिन स्क्विंट अपने आप को कंट्रोल करती है। केबल वहां पे आकर के कहती है कि तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। जब तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारी दोस्त कहाँ पे है तभी हम तुम्हारी सर्जरी करके तुम्हें ब्यूटीफुल बना पाएंगे। जिसके बाद स्क्विंट वहां से वापस चली जाती है। अब इसी रात में उससे मिलने के लिए नोज आता है। नोज उससे कहता है कि तुम्हें का पता केबल को दे देना चाहिए, इससे उसका ही भला हो सकता है। वो जहाँ पे जिन लोगों के बीच में वो लोग काफी डेंजरस है, हो सकता है कि वो उसे जान से मार दे और इसके बाद तुम्हारी भी तो सर्जरी हो जाएगी, तुम भी तो हमारे साथ रहना चाहती हो। जिसके जवाब में स्क्विंट कहती है कि उस दिन तो तुम मुझे बिल्डिंग में झुठला रहे थे जैसे कि तुम मुझे जानते नहीं हो। रोज कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें आज भी पसंद करता हूँ। उस दिन बस उन लोगों के बीच में एकदम से तुम्हें देख करके मैं कुछ समझ नहीं पाया था और इसके बाद नोज वहां से चला जाता है। अब अगले दिन टेली पहुंचती है केबल के पास और उसका इस मिशन में साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। केबल उससे कहती है जिन लोगों के बीच में शे गई हुई है वो लोग काफी खतरनाक है, उनके पास एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल अगर उन्होंने हमारे अगेंस्ट कर दिया तो हमारी ये हंसती खेलती दुनिया खत्म हो सकती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम उन लोगों के बीच में जाओ, शे को वहां से ले करके आओ और तुम्हारे गले में जो मैं ये लॉकेट पहना रही हूँ, इस लॉकेट को जब तुम दबाओगी तो तुम्हारे बारे में हमें पता चल जाएगा और वहां पे आकर के हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें उस बड़े से हथियार को ढूंढना होगा जिसे डेविड बना रहा है, क्योंकि अगर वो हमें नहीं मिला तो हमारी दुनिया खत्म हो सकती है। जिसके बाद स्क्विंट वहां से निकल जाती है उस रास्ते पे जिसके बारे में शे ने उसे डायरी में लिख करके दिया था। इस रास्ते को फॉलो करने में उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एंड में वो पहुंच जाती है उस जगह पे। जब स्क्विंट उस लोकेशन पे पहुंचती है तो वहां पे चारों तरफ वही व्हाइट फ्लावर होते हैं जिनका इस्तेमाल फ्यूल बनाने के लिए किया जाता है। इन फ्लावर्स के बीच में वो घूम रही होती है और वहीं पे वो सो जाती है, क्योंकि इतना सुंदर नजारा उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वहां चारों तरफ आग लगी हुई थी। वो काफी घबरा जाती है, तभी उसके सामने डेविड आ जाता है जो उसको बचा करके वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं नोज को जो केबल के पास होता है और उससे कहता है कि मुझे स्क्विंट से मिलकर काफी अच्छा लगा, अब मुझे उसकी याद आ रही है। केबल को यहाँ पे नोज के अंदर कुछ दिक्कतें दिखती है तो वो उसको सामने वाली मशीन में बैठने के लिए कहती है और उससे कहती है कि हम तुम्हारी सर्जरी में कुछ चीजें ठीक करेंगे जिसके बाद तुम हमारे लिए एकदम खास हो जाओगे। और इसके बाद नोज की वहां पे फिर से सर्जरी होने लगती है। वहीं दूसरी ओर डेविड लेकर के पहुंचता है टेली को अपने साथियों के पास, जिन्हीं में से एक शे भी होती है। शे वहां पे टेली को देख करके काफी खुश हो जाती है, उसे गले लगा लेती है, लेकिन इन्हीं में से एक लड़का अभी भी भरोसा नहीं करना चाहता है टेली के ऊपर, क्योंकि अकेले यहाँ पे आज तक कोई
कोई नहीं आया, तो टेली यहाँ तक कैसे आई? क्या उसको किसी ने भेजा है? हालांकि डेविड ने अपने कैंप में टेली को ले जाने से पहले उसकी पूरी बॉडी की स्कैनिंग की थी और उसके सर्फ बोर्ड में जो ट्रैकर लगा था उसे तोड़ दिया था। और यहाँ पे डेविड ने बताया था कि सभी सर्फ बोर्ड में ट्रैकर लगा रहता है, उन्होंने तुम्हारे ऊपर कोई ट्रैकर नहीं लगाया है। जिसके बाद टेली को उन सभी लोगों से मिलवाया जाता है। अब अगला दिन आता है जब इन्हें बताया जाता है कि यहाँ से निकलने से पहले हम इन सभी व्हाइट फ्लावर्स को जलाएंगे। टेली कहती है लेकिन ये हमारे लिए काफी जरूरी है, ये हमारा फ्यूल है। डेविड बताता है ये हमारा फ्यूल नहीं है, बल्कि ये हमारी धरती को खोखला कर रहे हैं। देखो जहां पे ये है वहां की धरती बंजर होती चली जा रही है, यानी कि ये धीमे धीमे अर्थ को ही खा रहे हैं। इसके लिए हमें इन्हें जलाना होगा। अब ये सभी लोग इन फ्लावर्स को जलाने लगते हैं एक हेलीकॉप्टर में फ्लेम थ्रोवर लगा के। इस बीच हम देखते हैं कि शे नीचे आग में गिर जाती है। अब उसको बचाने के लिए टेली भी नीचे कूद जाती है कि इसी बीच यहाँ पे स्काउट्स आ जाते हैं, यानी कि केबल के बॉडीगार्ड्स, और इन सब के अंदर अलग स्पेशल पावर्स होती है। ये सभी आग फानते हुए टेली की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन मौके से पहले टेली शे को लेकर के वहां से भाग जाती है हेलीकॉप्टर की रोप पकड़ के। अब डेविड काफी खुश होता है टेली की बहादुरी देख करके कि उसने अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। जिसके बाद ये सभी लोग टेली के ऊपर यकीन कर लेते हैं कि ये हमारे बीच रहने के लिए यहाँ पे आई है। पर इसके साथ ही डेविड को एक चीज की चिंता होती है कि जो स्काउट उन्हें इस बार पकड़ने के लिए आए थे वो काफी पावरफुल थे पहले से, और वो आग की भी चिंता ना करके उसके बीच से निकल जा रहे थे। इसका मतलब केबल उनके साथ कुछ कर रही है। इसके बाद डेविड इन सभी को अपने उस मेन कैंप में लेकर के जाता है जहाँ पे सभी लोग रह रहे होते हैं, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस जगह पे बार्टर सिस्टम चला करता है, यानी कि सामान के बदले सामान मिलता है और लोग आपस में काफी प्यार से रह रहे होते हैं। वो अपना खाना खुद उगाते हैं और उसे खाते हैं, यानी कि खेती चल रही है और लाइफ एकदम नेचुरल रिसोर्सेज पे यहाँ पे कट रही होती है। पहली कोई जगह काफी अच्छी लगती है। उसे याद आता है कि केबल ने उससे कहा था कि यहाँ चारों तरफ हथियार बनाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। अब वो हथियार ढूंढने की कोशिश करती है कि इस बीच वो कई बार टोकी भी जाती है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। टेली बताती है कि मैं इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। इसी बीच शे बात करते हुए टेली से कहती है कि तुम्हें यहाँ से वापस नहीं जाने की जरूरत है, तुम्हें यहीं पे रहना होगा, तुम्हें एक चीज को पिक करना होगा वरना हम सबके लिए दिक्कत हो सकती है। टेली समझने लगती है कि उसकी फ्रेंड शे उससे क्या कह रही है। इसके बाद जब वो लोग कैंप में सो रहे होते हैं तो रात में जब टेली बाहर निकलती है तो वहां पे वो डेविड को नहाता हुआ देखती है और उसे अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। इसके बाद वो वापस कैंप के अंदर चली जाती है। अगले दिन डेविड टेली को ले जाता है निशाना सिखाने के लिए, जहाँ पे वो क्रॉसबो चला रही होती है, लेकिन उससे निशाना लग नहीं रहा होता। इसी बीच डेविड नोटिस करता है कि टेली के हाथों पे छाले पड़े हुए हैं। टेली बताती है कि मैंने आज से पहले इतना ज्यादा काम कभी नहीं किया था, इस वजह से मेरी नाजुक हाथों में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन चिंता मत करो, जल्दी ये हाथ टाइट हो जाएंगे। इसके बाद डेविड उसे अपने ग्लव्स दे देता है, यानी कि धीमे धीमे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनने लगी है। अब शे को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो टेली से कहती है कि तुम्हारे लिए डेविड के दिल में फीलिंग्स आ गई हैं, तो प्लीज हम लोगों को धोखा मत देना। टेली कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, आई स्वेयर। इसके बाद वो डेविड से जब बात कर रही होती है तब उससे कहती है कि मुझे ऐसा पता चला है कि तुम लोगों के लिए काफी खतरनाक हो, तुम उन्हें जान से मार सकते हो, और ऐसा तुम यहाँ पे कर भी रहे हो, और इसके साथ ही तुमने एक हथियार यहाँ पे बना करके रखा हुआ है। जिसके बाद डेविड उससे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। और इसके बाद वो उसको ले जाता है कैंप के अंदर, और यहाँ पे कोई और नहीं डेविड के मदर और फादर होते हैं जो असल में साइंटिस्ट होते हैं। इनसे बात करने के बाद डेविड कहता है कि टेली को हमें सब कुछ सच बताना होगा। अब यहाँ पे डेविड की मदर बताती है कि हम भी केबल के साथ काम किया करते थे और सर्जरी में हमारा भी हाथ हुआ करता था, लेकिन सर्जरी के दौरान हमें पता चला कि यहाँ पे लोगों के दिमाग में क्लॉटिंग होने लगी है, जिससे कि उन्हें भूलने की दिक्कत होने लगी है, और ये काफी जानलेवा भी होती है। इसमें काफी लोगों की जान जा चुकी है। ये बात सुनकर के टेली को एकदम से शॉक लगता है। उसे नहीं लगता था कि सर्जरी में काफी सारे लोग मारे गए होंगे, लेकिन आज उसे पता चल रहा है कि काफी लोग मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पे डेविड के पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि हमने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन केबल ने हमें अपने रास्ते से हटाना सही समझा, तो हमने मौका देख करके वहां से भागना सही समझा। इस वजह से डेविड ने बाहर की दुनिया देखी है, लेकिन वहां के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है, और इसी वजह से डेविड ने आंदोलन करना सही समझा, जहां पे वो सभी लोगों को यहाँ पे ले लेकर के आ रहा है जिनको सर्जरी नहीं करवानी है, क्योंकि सर्जरी से आप परफेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी की खूबसूरती को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। ये सर्जरी पूरी तरह से इलीगल है और इसे करने से लोगों की जान को खतरा भी है। अब टेली समझ चुकी है कि जिस केबल को वो भगवान समझ रही थी, जिस ब्यूटीफुल लाइफ को वो सब कुछ समझ रही थी, असल में वो बस एक छलावा है। केबल इसके जरिए लोगों को कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि इससे लोगों की सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो वैसा ही करते हैं जैसा केबल उनसे करवाना चाहती है। इसी के साथ ही डेविड की मदर बताती हैं कि हम ऐसे क्योर पे काम कर रहे हैं जिसकी हेल्प से जिन लोगों की सर्जरी हो चुकी है उन्हें हम बैक टू नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे जो चीज चाहिए वो आज भी केबल की लैब में पड़ी हुई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस केमिकल को उसकी लैब से हम यहाँ पे ला सकें। अब ये बातें सुनकर के टेली को काफी बुरा लगता है। वो बाहर आकर के बैठ जाती है और अपने उस लॉकेट को जिसे उसे केबल ने दिया था उसको आग में डाल देती है। अब डेविड से वो कहती है कि तुम मुझे जैसा समझ रहे हो मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे भेजा गया, लेकिन डेविड उसकी एक बात नहीं सुनता है
और ये दोनों किस कर लेते हैं। इसके बाद अगला दिन आ जाता है जहाँ पे टेंट से जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो इनके साथ ही चिल्ला करके कहते हैं कि यहाँ पे स्काउट्स आ चुके हैं, यानी कि केबल अपने ग्रुप के साथ वहाँ पे आ गई होती है। अब डेविड और टेली एक जगह पे छुप जाते हैं और उनके सामने देखते ही देखते उनके सभी साथी बंदी बना लिए जाते हैं। यही नहीं, डेविड के पेरेंट्स को भी पकड़ लिया जाता है। उनके सामने केबल आती है और कहती है कि तुमने काफी ज्यादा भौचक मचा ली है, अब तुम्हारा खत्म होने का समय आ चुका है, जल्दी बताओ डेविड कहाँ है। लेकिन उसके पेरेंट्स और ग्रुप वाले कभी नहीं बताने वाले कि डेविड कहाँ है। वहीं थोड़ी दूरी पर डेविड छुपा रहता है। इसके बाद केबल नोज को यहाँ पे बुलाती है और हम देखते हैं नोज पहले से अपग्रेड हो चुका है और वो भी एक बॉडी बिल्डर स्काउट बन चुका है। और नोज आगे आकर के केबल के कहने पर डेविड के पेरेंट्स यानी कि उसके फादर का गला तोड़ देता है, जिससे उनकी वहीं पे मौत हो जाती है और डेविड वहां पे भाग करके चला जाता है। अब उसके साथ में वहां पे स्क्विंट यानी कि टेली भी आ गई होती है और उसको पकड़ के केबल कहती है कि तुमने हमारी बहुत हेल्प की। सभी ग्रुप वाले चिल्लाने लगते हैं टेली के ऊपर, लेकिन टेली कहती है मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पे किसी की जान ले लेगी, मुझे नहीं पता था कि इसके इरादे क्या है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी इसकी हेल्प ना करती। केबल कहती है कि अब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम सबकी सर्जरी होगी। मौका देख करके वहां से टेली भाग जाती है और उसके साथ वहां से डेविड भी भाग जाता है, लेकिन बाकी सभी लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन डेविड के जाने से पहले डेविड की मदर अपने पास जो सीरम रखे रहती हैं उसको डेविड के पर्स में डाल देती हैं। अब यहाँ पे डेविड एक केव के अंदर होता है जहाँ पे वो हथियार और बाकी चीजें ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पे टेली आ जाती है। टेली डेविड से कहती है कि आई एम सॉरी। तभी डेविड उसके गले पे चाकू रख देता है, उससे कहता है कि मैंने तुम पे भरोसा किया था। टेली कहती है प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं नहीं जानती थी कि वो किसी की जान ले लेंगे, अगर वो ऐसा करते तो मैं कभी उनकी हेल्प ना करती। मैंने लॉकेट को भी इसीलिए फेंका क्योंकि मैं उनकी हेल्प नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लॉकेट जब तबाह हो जाएगा तब वो काम करके उनके पास लोकेशन भेज देगा। यही उस लॉकेट का असली काम था। अब टेली डेविड से कहती है कि मैं अंदर जाने का रास्ता जानती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं अगलीश के पास और अगलीश के पास जाकर के टेली कहती है कि यही वो डेविड है जो तुम लोगों का हीरो है। उसे देख करके सभी अगलीश में जोश आ जाता है और वो डेविड की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे टेली कहती है कि तुम लोग उस पार जाकर के वहां पे डेविड का नाम बादलों में लिख दो, जिससे कि उस आग के आसपास सभी स्काउट बिजी हो जाएंगे और हम मौका देख करके लैब के अंदर चले आएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जहाँ पे टेली धीमे से डेविड को उस लैब के अंदर ले जाती है जहाँ पे सभी लोगों को कैद करके रखा गया होता है। वो एक एक करके सभी लोगों को छुड़वा लेती है और वहां से बाहर भागने लगती है। इस बीच टेली, डेविड और उसकी मदर का सामना हो जाता है केबल से। केबल इन तीनों को पकड़ लेती है और इनकी सर्जरी करने की बात करती है। असल में केबल ने शे की सर्जरी कर दी होती है और वो बाकी सभी लोगों की तरह ब्यूटीफुल तो हो चुकी है, लेकिन अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो वैसे ही कह रही है जैसा कि केबल उससे कहलाना चाहती थी। अब वो लोग शे को यहाँ पे लेने आए होते हैं, लेकिन केबल उनका इंतजार यहाँ पे कर रही होती है। तीनों को पकड़ लेती है और तीनों की सर्जरी वो करना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है हेलीकॉप्टर में डेविड के साथियों की और वो वहाँ पे फ्लेम थ्रोअर से खिड़की को तोड़ देते हैं, जिसके बाद डेविड, उसकी मदर और टेली वहां से शे को लेकर के भाग जाते हैं। हालांकि इन सब भागने के दौरान एक समय ऐसा आता है जब डेविड के सामने नोज आ जाता है। इन दोनों की फाइट होती है। तभी नोज के सामने आकर के टेली खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि तुम आज भी मेरे पहले वाले नोज हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोज के अंदर चेंजेस आने लगते हैं, लेकिन डेविड को ऐसा लगता है कि कहीं नोज उसके फादर की तरह टेली की भी गर्दन ना मरोड़ दे। तो यहाँ पे वो नोज को धक्का दे देता है, जिसके बाद नोज नीचे आकर के गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद टेली वहां से अपनी फ्रेंड शे, डेविड और उसकी मदर को लेकर के भागती है। लोग उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां से इनको आगे बढ़ना था, लेकिन शेन के साथ जाने से मना कर देती है। यहाँ पे डेविड कहता है कि आपके पास वो सारे केमिकल तो आ चुके हैं मदर, जिनकी हेल्प से हम इसे ठीक कर सकते हैं। असल में जब ये लोग लैब में बंद थे तो वहां पे मौका देकर के डेविड की मदर ने उस केमिकल को वहां से चुरा लिया था। उसकी मदर कहती है कि मैं इसे ठीक तो कर सकती हूँ, लेकिन इसकी परमिशन के बिना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन शे सीधे कहती है कि मैं अपना ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हूँ। अब यहाँ पे टेली उन सबसे कहती है कि मेरी वजह से तुम लोग यहाँ पे फंसे हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मैं अपनी सर्जरी करवाऊंगी। इसके बाद डेविड तुम मुझे आकर के ढूंढोगे और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मुझे ठीक करोगे। असल में नहीं पता है कि एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल हो सकता है। इस वजह से टेली यहाँ पे अपनी जान को जोखिम में डालने का फैसला लेती है। डेविड उससे काफी मना करता है, लेकिन टेली उसकी एक बात नहीं सुनती है। इसके बाद डेविड और उसके साथ ही टेली और शे को वहां पे छोड़ करके वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद टेली को लेने के लिए वहां पे केबल के आदमी आते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि टेली की सर्जरी हो चुकी है। उसके गोल्डन बाल है, गोल्डन आंखें हैं और वो पहले से खूबसूरत हो चुकी है। और जैसे वहां पे खिड़की पे वो किसी का इंतजार कर रही है और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप इसका सेकंड पार्ट आए जहां पे डेविड टेली को आकर के बचा ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।